प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से यूहन्ना अध्याय 13 का वचन 1 से 17 लेकर आई हूँ। यीशु प्रभु का चेलों के पैर धोना। तो चलिए भाई बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब यहूदिया नगर में फसह के पर्व के पहले के दिन चल रहे थे। तब उस घड़ी प्रभु यीशु ने आत्मा में जान लिया था कि वह घड़ी आ पहुंची है कि जब वह जगत छोड़कर पिता के पास जाए, क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर का पुत्र और 100% मनुष्य का पुत्र होकर ही पृथ्वी पर आए थे। इसीलिए वह आत्मा में जान पाए कि अब उनका पृथ्वी भर का समय समाप्त होने वाला है। तब भी बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह आरंभ से रखते थे, अंत तक वैसा ही प्रेम उनसे रखते रहे। हालेलुया। यहाँ हम प्रभु के सच्चे व पवित्र और निस्वार्थ प्रेम के विषय देख सकते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने लोगों से आरंभ से लेकर अंत तक एक समान प्रेम करते रहे, जबकि जीवन में कई बार उतार चढ़ाव व संसारिक स्वभावों का भी प्रभु यीशु ने सामना किया होगा अपने लोगों के द्वारा। फिर भी प्रभु का प्रेम उनके लिए कभी नहीं बदला, सदा एक समान ही रहा। तो मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु यीशु की ही तरह अपने भाई बंधुओं से वरन सबसे प्रेम रखना चाहिए, निस्वार्थ। तब आगे हम देखते हैं कि जब तक शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वो यीशु मसीह को पकड़वाए, और प्रभु यीशु भी आत्मा में यह जानते थे, तब भी प्रभु ने सबसे एक समान प्रेम रखा। तब भोजन के समय जब प्रभु वहां अपने चेलों के साथ बैठे थे और यह भी जानते थे कि पिता परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के हाथ में कर दिया है और वह परमेश्वर के पास से आए हैं और परमेश्वर के पास ही अब उन्हें जाना है, तब आगे वहां हम देख सकते हैं कि प्रभु अपने अधिकार को, अपनी पदवी को पहचानते हुए भी वहां भोजन पर से उठे और प्रभु ने वहां अपने ऊपरी वस्त्र उतार डाले और एक अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी और फिर बर्तन में पानी भरकर अपने चेलों के पांव धोने लगे, तथा जिस अंगोछे से उनकी कमर बंधी थी उसी से फिर उनके पांव पोंछने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या प्रेम से भरा, दीनता से भरा और नम्रता से भरा और करुणा से भरा दृश्य हम यहाँ देख पा रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु यह जानते हुए भी कि पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उन्हें दे दिया है और वह पिता के पास से ही आए हैं और वहीं वापस जाएंगे भी, और तब भी प्रभु यीशु ने खुद को अपने चेलों के सामने छोटा व नम्र बना दिया, अपने ऊपरी वस्त्र उतार डाले, अर्थात जो भी प्रभु की पदवी थी, उनका बाहरी मनुष्यत्व था जिसे चेले गुरु और प्रभु कहते थे, उसे उतारकर प्रभु ने खुद को उनका सेवक बना दिया। हालेलुया। अपने प्रेम को और अपनी नम्रता को और दीन होने के स्वभाव को, खुद को छोटा करने के स्वभाव को प्रभु यीशु ने वहां प्रकट किया। तब आगे हम देखते हैं कि जब इसी प्रकार पैर धोते हुए वह पतरस के पास पहुंचे, तब पतरस ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, तू क्यों मेरे पांव धोता है? अर्थात पतरस ने वहां प्रभु को गुरु माना था, इसीलिए उसने ऐसा कहा। तब प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा, क्योंकि मेरे प्रियो, अभी तक चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, इसीलिए वह प्रभु की गहरी व गूढ़ बातों को, स्वर्गीय विधियों को सही रीति से समझ नहीं पाते थे। इसीलिए पतरस को प्रभु ने ऐसा कहा। तब इस पर पतरस ने कहा, हे प्रभु, तू मेरे पांव कभी न धोने पाए। यह सुनकर प्रभु यीशु ने उससे कहा कि यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, प्रभु के कहने का तात्पर्य यहाँ यह था कि वह पतरस को जब तक अपने लहू से ना धो दे, तब तक पतरस प्रभु यीशु के साथ पिता परमेश्वर के साथ साझेदारी में नहीं आ सकता। उसके लिए प्रभु को उसे धोना आवश्यक था।
इसीलिए प्रभु ने वहां कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। यहाँ प्रभु यीशु का पानी लेकर चेलों के पाँव को धोना एक तो यह दर्शाता है मेरे प्रियो कि खुद को नम्र व दीन बनाओ, खुद को छोटा बनाओ, एक दूसरे से प्रेम रखो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य, चाहे स्वामी हो या दास, एक दूसरे से मेल करो। और दूसरा यह दर्शाता है पानी लेकर चेलों के पाँव धोना कि जो मिट्टी चेलों के पाँव पर लगी, अर्थात जो पाप मनुष्य के जीवन में है, जब तक प्रभु उसे अपने लहू से धोकर साफ न कर दे, तब तक मनुष्य का परमेश्वर के साथ कोई मेल मिलाप नहीं, कोई साझेदारी नहीं हो सकती। यही वहाँ पतरस को भी प्रभु यीशु ने समझाया। इस पर पतरस ने फिर समझकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, फिर तो तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हालेलुया। अब पतरस को समझ आ गया कि प्रभु के साथ उसकी साझेदारी व परमेश्वर के साथ उसके मेल मिलाप के लिए उसका प्रभु द्वारा धुलना व साफ होना आवश्यक है। इसीलिए उसने कहा, तू मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ व सिर भी धो दे। तब इस पर प्रभु यीशु ने पतरस से कहा कि जो नहा चुका उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो। हालेलुया। यह प्रभु ने कहा क्योंकि वह जानता था कि पतरस से कि वह नहा चुका है, उसे पाँव के सिवा कुछ धोने की आवश्यकता नहीं। इस पर थोड़ा रुककर हम समझ लेंगे कि यहाँ नहा लेने से क्या तात्पर्य है। नहा लेने से तात्पर्य यह है मेरे प्रियो कि जिसने प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार कर लिया, उसे अपना एकमात्र उद्धारकर्ता परमेश्वर स्वीकार कर लिया, तो वह नहा चुका। परंतु फिर भी प्रभु ने कहा कि उसके सिर्फ पाँव धोना आवश्यक है। अर्थात यह कि मेरे प्रियो, मनुष्य कितना भी नहा ले, फिर भी पाँव एक ऐसा अंग है हमारी बॉडी का जिस पर थोड़ी बहुत डस्ट रह जाती है और लग भी जाती है। उसे साफ करना नहाने के बाद भी आवश्यक बना रहता है, क्योंकि हमारे पैर ही पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, जहाँ डस्ट सदा रहती ही है। उसी प्रकार प्रभु को स्वीकार करने के बाद हम नहा तो चुके, परंतु संसार में रहते रहते हम में कभी कभी घमंड का, बुराई का, पाप का, क्रोध का स्वभाव समा ही जाता है, जिसे यहाँ धोने की बात प्रभु यीशु ने पतरस को समझाई कि जो नहा चुका उनका केवल पाँव धोना आवश्यक है। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु ने अपने ऊपरी वस्त्र उतार कर चेलों को अपने घमंड, बुराई, पाप को उतारने के विषय नमूना दिखाया। अंगोछे से पोंछकर सेवक का नमूना दिखाया, प्रेम का, मेल मिलाप का, खुद को छोटा करने का नमूना दिखाया, तथा पानी से पाँव धोने के विषय उसने मनुष्य के पापों को अपने लहू से धोकर साफ करने के विषय समझाया कि जब तक मनुष्य पापों से प्रभु के लहू द्वारा साफ न हो जाए, तब तक वह परमेश्वर के साथ साझेदारी में नहीं आ सकता। हालेलुया। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब करने के पश्चात प्रभु ने फिर कपड़े पहनकर उनसे कहा कि क्या तुम्हें समझ आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मेरे प्रियो, आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमसे भी यही पूछते हैं कि क्या हमें समझ आया कि यह प्रभु ने क्यों किया। तब फिर प्रभु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक भी कहते हो, मैं हूँ भी। सच में भाइयों बहनों, प्रभु अपने चेलों के गुरु ही थे। तब प्रभु ने कहा कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही करो, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसे ही किया करो। इसी कारण मेरे प्रियो, आज कुछ कलीसियाओं में इसी प्रकार पाँव धोने की प्रथा भी की जाती है। यह सही है कि इस प्रकार कलीसियाओं में प्रेम रखने के लिए इस प्रथा को किया जाता है, परंतु उससे भी बढ़कर, प्रथा निभाने से भी बढ़कर प्रभु यहाँ प्रेम व मेल मिलाप की, खुद को नम्र व दीन करने की बात सिखा रहे हैं। और प्रभु ने आगे यह भी कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा है। अर्थात प्रभु यहाँ कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से तुम छोटे नहीं बन जाओगे, जो हो वही रहोगे। अर्थात स्वामी स्वामी ही रहेगा, दास दास ही रहेगा। बस प्रेम व मेल मिलाप का स्वभाव तुम में बढ़ता जाएगा। एक सेवक का हृदय कैसा होना चाहिए,
एक अगुए का हृदय कैसा होना चाहिए, वह सब प्रभु अपने चेलों को वहां सिखा रहे थे, क्योंकि आगे चलकर प्रभु के चेलों की सेवकाई आरंभ होने वाली थी, जिसमें अद्भुत आश्चर्य कर्म भी होने वाले थे। तो कहीं उनके चेलों में कोई घमंड या अपनी पदवी को लेकर कुछ अहंकार का स्वभाव ना आ जाए, इसलिए प्रभु ने खुद को एक नमूना बनाकर उनके सामने रख दिया, क्योंकि प्रभु भी उनके लिए स्वामी, गुरु व अगुए के रूप में ही थे। और उससे भी बढ़कर वह आप जानते थे कि पिता ने सारा अधिकार उन्हें दे दिया है। तब भी प्रभु ने अपने चेलों के सामने खुद को नम्र व दीन बना दिया, खुद को छोटा कर दिया, उनके पांव तक धोए उनके सेवक की तरह, जिससे वह यह प्रमाणित कर सके कि एक गुरु को, एक अगुए को, वरन हर एक मनुष्य को इसी प्रकार नम्र व दीन होकर पृथ्वी पर जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई मालिक है तो वो अपने एम्प्लॉय के साथ बुरा व्यवहार करे, उसे अपना दास बनाकर ही रखे। नहीं, यह एक गलत मानवीय विचारधारा है जिसके लिए बाइबल मना करती है। प्रभु आप स्वामी व गुरु होकर अपने चेलों के पांव धो सकते हैं, तो वही जो वह आप करते हैं वही वह हमें भी सिखाते हैं। तभी हम उसकी साझेदारी में बन पाएंगे। जैसा प्रभु ने कहा भी पतरस से कि यदि आज मैं तेरे पांव ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं। इसमें एक तो प्रभु ने गुरु व शिष्य के भेद को और अंतर को कम किया, खुद को उनका सेवक कर दिया कि वह अर्थात प्रभु अपने चेलों से जो करने को कहते हैं पहले वह आप करते हैं, तभी उनके साथ प्रभु की साझेदारी होगी। और दूसरा, प्रभु ने उनके पांव धोकर यह भी प्रमाणित किया कि जब तक मनुष्य प्रभु के लहू से धुलकर साफ न हो जाए, उसके भीतर से पाप का स्वभाव न धुल जाए, तब तक उसकी प्रभु से, पिता परमेश्वर से कोई साझेदारी नहीं। यह सब प्रमाणित करने के लिए प्रभु आप ही चेलों के सामने नमूना बने, सेवक बने, नम्रता व दीनता को प्रकट किया, खुद को छोटा किया, स्वामी व गुरु होते हुए भी, सारा अधिकार रखते हुए भी खुद को उनका सेवक बना दिया। और अंत में यह प्रकट कर कर कहा कि अब तुम ये सब बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य कहलाओगे। हालेलुया। यहाँ प्रभु आज हमसे भी यही कहते हैं मेरे प्रियो, कि अब तुम यह सब बातें जानते हो और यदि अब इन बातों के अनुसार अपने को नम्र व दीन बनाओगे, खुद को स्वामी होते हुए भी दास का सा रूप रखोगे, सबसे प्रेम करोगे, फिर चाहे वह आपसे कोई छोटा ही मनुष्य क्यों ना हो, तो ही धन्य कहलाओगे। और यह भी आवश्यक है कि हम अपने आप को प्रतिदिन प्रभु के लहू से साफ करें, अर्थात अपने समस्त पापों से मन फिराएं। यह काफ़ी नहीं मेरे प्रियो कि हम नहा चुके, अर्थात प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके। हमें आज भी अपने पाँव की मिट्टी को प्रतिदिन साफ करना आवश्यक है, अर्थात हमें आज भी प्रभु के लहू से आत्मा में, स्वभाव में, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में साफ होना आवश्यक है। तभी हम प्रभु के साथ पूरी तरह साझेदारी में आ पाएंगे। हमें नम्र व दीन होना आवश्यक है, जैसे प्रभु स्वामी होकर भी अपने चेलों के पांव धोकर खुद को शून्य करके उनके सामने नमूना बने। मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु से यही सीखकर अपने जीवनों में भी लागू करना है। हमें भी सबसे एक समान प्रेम करना है, खुद को शून्य करना है, हर एक बातों में प्रभु को ऊंचा स्थान देना है, खुद को नम्र व दीन बनाकर सबसे प्रेम करके खुद को प्रभु यीशु के लहू से प्रतिदिन साफ करके अपने व्यक्तित्व को संवारना है। तभी हम पिता परमेश्वर के पूरी रीति से साझेदारी में बन पाएंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।